आइए प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर के बायोलॉजी के विकल्प। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे विकल्प सारे मोस्ट होंगे इस वीडियो में आपके कवर। आप चाहें चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने भी विकल्प होंगे ना सारे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए चैनल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीधी बात, नो बकवास की हमारी सीरीज चल रही है, तो जितनी वीडियो सारी चैनल पर पड़ी हुई हैं आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, उसके बाद है आपकी सबसे पहला आपकी कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ओनली एक का आपको चयन करना है, ठीक है। सबसे पहला आपका पहला विकल्प आपका कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है आपकी? तो ऑप्शन आपका 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो आपकी कितनी होती है? 3 जोड़ी, ठीक। उसके बाद आपकी बात आती है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भोजन को निगलते समय घाटी द्वार द्वारा वायु मार्ग में जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है आपका? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आपका ऑप्शन बी इज राइट होगा, एपिग्लॉस्टिक, ठीक है। यही आपको भोजन को निगलते समय से घाटी द्वार से वायु मार्ग में जाने से रोकता है, ठीक। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप हम लोग। ये वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कौन कहलाता है? ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी आपका राइबोसोम, ऑप्शन सी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आपका लाइसोसोम। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि दाएं निले से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? तो दाएं निले में अशुद्ध रक्त किस अंग से जाता है? फेफड़ों में, हृदय में, आहार नाल में, त्वचा में। तो कमेंट करके बताइए जरूर। तो दाएं निले से अशुद्ध रक्त किस अंग की ओर जाता है? तो किसकी ओर आता है? आपका फेफड़े की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिलमोनरी सिरा रक्त लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं निले में या दाएं निले में, ठीक है। तो किस में आता है आपका? ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? बाएं नीले में। तो फेफड़ों से अशुद्ध रक्त आता है किसमें? बाएं नीले में आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही मैं जो ओनली मोस्ट खाली उन्हीं को ही मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सारों को कवर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो बड़ी ना होवे, ठीक है। तो जो मोस्ट विकल्प है मैं उन्हीं को आपके खाली कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगला है आपका कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन है आपका उत्सर्जन में, ऑप्शन बी आपका श्वसन में, ऑप्शन सी आपका पाचन में, ऑप्शन डी आपका वृद्धि में। तो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये किस में निभाता है? ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखे, हृदय मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, 2020 और 2023 में आया, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी इज राइट क्या होगा आपका? 4। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है भाई साहब 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल सी के आकार की संरचना है। तो आवासीय, ग्रसनी, ग्रहणीय, क्रमरूपी। तो 2015-16 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो क्या होगा इसका? आपका ग्रहणी, ठीक। अगला क्वेश्चन है सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2014, 15, 19 और 23 EN। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 23 EN में भी आ चुका है कई बार, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपको 2014, 15, 19, 23 सुपर मोस्ट क्वेश्चन है भाई। इसको तैयार कर लेना कि पित्तरस का स्त्रावण होता है, यानी पित्तरस किससे बाहर निकलता है भाई? तो पित्ताशय से, अग्नाशय से, अमाशय से किससे बाहर निकलता है? तो आप कमेंट करके बताएं, तो किससे निकलता है पित्तरस? तो पित्तरस रक्त निकलता है सर जी हमारा यकृत से, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही होती है लाइक करें यार, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है, जीव जितने भी सारे मोस्ट क्वेश्चन है खाली उन्हीं को कवर करवाया जा रहा है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जड़ों में पाई जाती हैं आपकी, बी है रंध्रों में पाई जाती हैं, डी सी आपका बात रंध्रों में, या इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं आपकी? तो किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन सी इज राइट, किसमें? बात रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी उत्सर्जन का मतलब होता है त्यागने वाले अंग हैं, तो त्वचा, फेफड़े, आहार नाल या वृक्क। ठीक है, तो देखो तो प्रमुख की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है? प्रमुख। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होगा आपका? वृक्क। किडनी क्या होती है हमारी? प्रमुख अंग होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट भाग है, तो बोमेन संपुट भाग है किसका? वित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नलिका का। तो किसका भाग है आपका? वृक्क नलिका का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है ये देखिए आप 14 क्वेश्चन देखिए, 13 को स्किप करते हैं, जो मोस्ट खाली उनको मैं वीडियो में कवर करवा रहा हूँ ओनली। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, या देखो 2019 में आया और एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज में, या 20 और 22 और 23 में भी आ चुका है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, तो आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है ये आपका। ठीक, तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, या मनुष्य में वृक्क का कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है? पोषण का कार्य होता है, श्वसन का, उत्सर्जन का, या परिवहन का। तो मनुष्य में वृक्क का कार्य क्या होता है बताइए? तो किसका? उत्सर्जन का। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मनुष्य क्या करता है? उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप देखो 20 में 19, 20, 22, 23। ठीक है, तो पौधों में पादप जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है ये आपका? ये आप देख सकते हैं किसके लिए उत्तरदायी है आपका ये। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन हेतु, भोजन के संवहन हेतु, एमिनो अम्ल के वहन हेतु, ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो देखो दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करती है? हमारी जल का वहन करती है पौधों में। ठीक है, और फ्लोएम का करते हैं हमारे फूड का, फैसा फ्लोएम, फैसा फूड या भोजन। ठीक है, तो आपका देखो किसका संवहन करते हैं? जल का संवहन करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें आप, हम ये देख सकते हैं, ये आ गया। अगला क्वेश्चन है सुपर मोस्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये भी कहाँ कहाँ आया हुआ है मैं आपको दिखा दूँ। देखो 2019, 20, 22, 23 में आ चुका है। बहुत ही मोस्ट विकल्प है आपका कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयंपोषी पोषण क्या आवश्यक होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या ये सभी। तो इसका ऑप्शन आप क्या होगा आपका? तो स्वयंपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी तीनों ही आवश्यक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी एटीपी है, ऑप्शन सी ग्लूकोज है, ऑप्शन डी क्या आपकी पाइब्रेट है। तो ऑप्शन क्या है आपकी? एटीपी। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, थोड़ा लेंदी है, इससे बच्चों घबराने का नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया माना जाता है। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया माना जाता है। तो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन कौन सा होगा। देखो इसमें सूर्य का प्रकाश, देखो इसमें 6CO2 कार्बन है प्लस 12H2O, इसमें 6CO2 प्लस के H2O है, और सूर्य का प्रकाश इसमें 6CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, या इसमें 6CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। तो देखो इसमें 6CO2 प्लस 12H2O है। ठीक, तो इसमें 6CO2 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश, तो बराबर क्या बनता है? 6H12 ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आप इसको तैयार कर ले, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका।
ठीक। उसका अगला क्वेश्चन है सुपर मोस्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका किस में आया हुआ है, 11, 17, 18 में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन आप इसको तैयार करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यकृत स्त्रावित करता है, तो यकृत स्त्रावित करता है लार को, जठर रस को, पित्तरस को, अग्नाशय रस को। तो जठर किसे स्त्रावित करता है, आपका पित्तरस को, तो ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद 20 क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्वसन कहलाती है। ऑप्शन बी आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन, रसारोहण। तो क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क में, वृषण में या अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण आप बताइए किस में होता है। तो ऑप्शन ए है आपका यकृत में, ऑप्शन बी आपका वृक्क में, ऑप्शन सी आपका वृषण में, ऑप्शन डी आपका अग्नाशय में। तो किस में होता है, यकृत लीवर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें मेरे को अगला क्वेश्चन पे चलते आइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। 13, 14, 22 में आ चुका है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या गैसीय रूप में। तो फ्लोएम देखो, फैसे फ्लोएम होता है, फैसे और फैसे के हमारा होता है आपका फूड होता है। तो ऑप्शन एक, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किसका, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत है, CO2, वायु, ऑप्शन बी आपका जल, ऑप्शन डी आपका पर्णहरिम के विघटन से। तो क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन क्या हो गया, जल, ठीक। उसका अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो देखो आएगा खाद्य पदार्थ मैंने खाने के पदार्थ, तो किससे होगा आपका, ये जाइलम से, बी कोटेक्स से, सी फ्लोएम से, डी मज्जा से। तो क्या होगा आपका, ये फ्लोएम से, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिक्सन एवं जोली संबंधित है किससे, रसारोहण से, परासरण से, अपशोषण से या विसरण से। तो डिक्सन जोली किससे संबंधित है, आपकी रसारोहण से। अगला क्वेश्चन है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, पाचन, परिसंचरण, क्रमांकुचन या अपशोषण। तो आहार नाल को क्या कहते हैं अपन, पेशीय संकुचन को कहते हैं क्रमांकुचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन जितने में खाली मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 28। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी अंतःप्राय द्रव्य जालिका में। तो आपकी कहाँ संपन्न होती है, ये कोशिका द्रव्य में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें खाली मोस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अगले विकल्प हम लोग देखते हैं, ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ये, ठीक है। तो क्या होगा देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, हिम के, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल के, ऑप्शन सी विटामिन सी के, ऑप्शन डी पोटेशियम के कारण। तो किसके कारण होता है रक्त का लाल रंग, आपका हिम का मतलब हीमोग्लोबिन के। ऑप्शन 33 ये है क्वेश्चन कि रुधिर के कितने समूह पाए जाते हैं। तो रुधिर के कितने समूह जाते हैं, ऑप्शन ए है 6, 2, 4 या 8। तो कितने समूह पाए जाते हैं रुधिर के, आपके ऑप्शन सी इज राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में पेड़ पौधे होंगे, गमले होंगे, तो दोपहर के टाइम वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं, वाष्प उत्सर्जन की कमी के कारण,
ऑप्शन बी है आपका वाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन इसका। तो वाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण गर्मी में पौधे मुरझाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 35 है कि जठर रस स्त्रावित होता है, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल 18-20 में आ चुका है। या अथवा जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप बताइए किस में पाई जाती है जठर, तो किस में पाई जाती है, अग्नाशय में, पित्ताशय में, अमाशय में या यकृत में। तो किस में पाई जाती है, ऑप्शन सी इज राइट। क्या होगा आपका, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वह कौन सी, ठीक है क्या है आपकी कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। तो कौन सी पल्मोनरी सिरा है, ऑप्शन बी ग्रीवा सिरा है, ऑप्शन सी पोर्टल सिरा है, ऑप्शन सी पच सिरा है। तो ऑप्शन सुपर मोस्ट है भाई क्वेश्चन ये, तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी इसको छोड़कर जितनी भी सिरा होती हैं आपकी अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। तो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो किसकी रूपांतरित रचना है, त्वचा ग्रंथियों की, श्वेत ग्रंथियों की, लार ग्रंथियों की या जठर ग्रंथियों की। तो बताइए कमेंट करके किसकी होंगी। तो श्वेत ग्रंथियों की रचना है। उसका अर्थ है आपका क्वेश्चन कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, ऑप्शन आपका ए है एटीपी एंड एनएडी इंटू 2H। उसके बाद ऑप्शन बी आपका एटीपी तथा ग्लूकोज, उसका सी आपका एटीपी तथा एनएडी PH इंटू 2H या ये सभी। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमें। तो इसका ऑप्शन होगा आपका एटीपी तथा NADPH इंटू 2 में। ठीक, उसका अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। ये देखिए आप कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो बताइए ऑल टोटली कितनी होती है आपकी, 32। देखो ऑप्शन ए है। और मच्छर में बता दूं, मच्छर में कितने दांत होते हैं, 42 दांत होते हैं मच्छर में। जी हाँ, आप सोचेंगे कि यार 42 दांत कहाँ होते होंगे, तो बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी आपकी देखो, ऑप्शन ए का आपका ए है 20, ऑप्शन बी आपका 24, ऑप्शन सी आपका 28, ऑप्शन डी आपका 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी प्यारे बच्चों आपकी 20। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चबड़कों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी यानी कि 4, 3 जोड़ी 6 या डी 4 जोड़ी, कितने हो गए 8। तो कितनी होती है आपकी 2 जोड़ी यानी कि 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। तो पौधों में पत्तियों तथा जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं कि फ्लोएम के द्वारा, मज्जा के द्वारा, जलम के द्वारा, बलकुट के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, जाइलम के द्वारा। किसके प्रभावित होते हैं, जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा की मुद्रा है। तो ऊर्जा की मुद्रा क्या है, DNA, RNA, ATP या क्लोरोप्लास्ट। ये पीछे भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो क्या होती है, ATP। उसके बाद 43 क्वेश्चन है मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। तो बताइए, ऑप्शन ए है आपका 5.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.5 सेंटीमीटर मीटर, और ऑप्शन डी आपकी 15 फीट। तो 15 फीट तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट, आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है हमारी ग्लास नाल की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जित पदार्थ। तो बताइए लसिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, आपके लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 कि केवल जल में घुलनशील विटामिन है या केवल जल में घुलनशील है आपका विटामिन ए, डी या के, सी। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होगा आपका, विटामिन सी, विटामिन सी। ऑप्शन क्या होगा, डी। विटामिन सी क्या हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, उसके बाद 46 को छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि वह कौन सी क्रिया है, अभी मैं दिखाता हूं आपको कि वह कौन सी क्रिया है जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए अपचयी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है आपकी उपचयी अभिक्रिया है, ऑप्शन बी है आपकी अपचयी अभिक्रिया है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है आपका
सामान्य अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों की अपचयी अभिक्रिया क्या होती हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल में तोड़ देती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है सारे, अब जितने भी मैं मोस्ट क्वेश्चन करवाऊँ सारे सुपर मोस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए आइए आपका क्वेश्चन है कि चर्मदाय या प्लेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपका चर्मदाय या स्किन के या प्लेग्रा रोग है, स्किन संबंधी किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका विटामिन B1, ऑप्शन सी आपका विटामिन B2, ऑप्शन सी आपका विटामिन B5, ऑप्शन डी आपका विटामिन 12। तो ये जो हमारा चर्मदाय या प्लेग्रा रोग होता है प्यारे बच्चों, ये विटामिन B5 यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, आपका जल को करता है, खनिज लवण को करता है, प्रकाश को करता है, ऑक्सीजन को करता है। तो किसको करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो विषमपोषी नहीं है, ऑप्शन ए का फफूंदी, ऑप्शन बी आपका फीताकृमि, ऑप्शन सी आपका यीस्ट, ऑप्शन डी आपका मनी प्लांट। तो बताइए कौन नहीं है। 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मनी प्लांट आपका विषमपोषी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। तो सीधी सी बात है कि मूत्र का निर्माण किस में होता है, आपका वृक्क में होता है। ठीक है यार, लाइक करते रहे यार, कमेंट जरूर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। उसका अगला क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, जनन, उत्सर्जन, पाचन या परिसंचरण। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, 100% लिख लो। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन ए आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन बी आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, या ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन। तो जी हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती। तो ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन नहीं होता, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, उसके बाद आप 55 में चलते हैं आप कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये भी सुपर क्वेश्चन है भाई, 2023 में आया हुआ है। तो यार बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखिए। तो किण्वन के बारे में कौन सा कथन सही है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑप्शन की उपस्थिति होता है नहीं। ऑप्शन बी आपका यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी आपका इस क्रिया में पाइरूवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व एथनॉल में परिवर्तित होता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी आपका कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत। बाकी क्या हो गए, सारे सही हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 56 है भाई कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो भाई आप समझ सकते हो, जल व खनिज लवण का कह रहा है, किसको कह रहा है, जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो किसका, जल का, जैसे जाइलम जैसे जल। ठीक बताई थी मैंने। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। तो ये तो हर बच्चे को पता होगा, ऑप्शन सी राइट, 120/80। ठीक है, 80 से 120 के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। जठर ग्रंथियां किस में होती है भाई साहब, आपकी अमाशय में उपस्थित होती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका CO2, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी आपका ग्लूकोज। तो क्या नहीं होता है, आपका CO2 संश्लेषित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका कि कूपिका या कूपिका क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका पाई जाती हैं। तो भाई किसमें पाई जाएंगी, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आपका फेफड़े, ऑप्शन सी आपका मांस, ऑप्शन डी आपका जीव। तो क्या नहीं पाई जाएगी, आपकी फेफड़े में नहीं, कूपिका वायु कोष्ठिका किसमें पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है,
ताकि आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले मिले। और यार प्यारी प्यारी कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और आप अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।